एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2021-2022 कक्षा 10 विषय हिंदी का बताने वाले हैं आपको पेपर, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं 1 क्वेश्चन। तो समय रहेंगे 3 घंटे और आपका पूर्णांक रहेगा 80 मार्क्स। तो हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में ही बताने वाले हैं आपको वार्षिक परीक्षा 2021-2022 कक्षा 10 विषय हिंदी का बताने वाले हैं आपको पेपर, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में 100% यही क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें का पहला है, तुलसीदास जी की कौन सी रचना है? तुलसीदास जी की कौन सी रचना है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा पहला, विनय पत्रिका। और आपका दूसरा है, पीपर पात्र सरिस मंडोला में अलंकार है। तो इसका हो जाएगा पहला, रूप का नहीं होगा, बी हो जाएगा उपमा, सी हो जाएगा उत्प्रेक्षा, डी हो जाएगा मानवीकरण। तो इसका आपका होगा उपमा, बी नंबर इसका उपमा होगा। और आपका तीसरा है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका रत्ती। और आपका फोर्थ है, रामचरितमानस की भाषा है। रामचरितमानस की भाषा है, तो इसका भाषा है अवधी भाषा। और आपका पांचवा है, निश्चय प्लस चय बराबर निश्चय में कौन सी संधि का उदाहरण है? तो इसका आपका हो जाएगा बी, विसर्ग संधि। और आपका स है, समाज के प्रकार। तो समाज के प्रकार आपके 6 होते हैं। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, यथाशक्ति में डॉट डॉट समास है। यथाशक्ति में डॉट डॉट समास है, तो इसमें क्या होगा? पहला में होगा अव्ययी भाव। और दूसरा है, छायाभूत छूना कविता में डॉट डॉट गुड विद्वान है। तो आपको पहला सेकेंड पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, फिर इसका आपको उत्तर दूंगा। और आपका तीसरा है, काव्य के मुख्यतः डॉट डॉट भेद होते हैं। तीसरा है, आत्मकथा में लेखक डॉट डॉट के जीवन का वर्णन करता है। पांचवा है, रस के डॉट डॉट अंग होते हैं। छठवां है, धूप के धान डॉट डॉट का कविता संग्रह है। और आपका सतवां राष्ट्रभाषा के रूप में फादर डॉट डॉट को देखना चाहते थे। तो ये आपका पूरा हो गया। और इसका उत्तर पहला का आपका उत्तर है अव्ययी भाव, दूसरा का हो जाएगा ओज, तीसरा का होगा 2, चौथा का होगा स्वयं, और पांचवा का होगा 4, और छठवां का होगा गिरिजा कुमार बाथुर, और सातवां का हो जाएगा हिंदी। और आपका तीसरा है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो पहला हो जाएगा आपका पहला का आपका हो जाएगा आपका दूसरा का हो जाएगा तो ये दूसरा, और तीसरा का हो जाएगा आपका स, चौथा का आपका हो जाएगा स, और आपका पांचवा का हो जाएगा ब। आपका पांचवा का हो जाएगा ब, और छठवां का हो जाएगा शिव पूजन सहाय ए। और आपका चौथा है, सत असत लिखिए। तो पहला है, आत्मकथा कविता पहली बार हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। तो पहले आपको पूरा क्वेश्चन चौथा पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसका उत्तर भी देखेंगे। और दूसरा है, स्तुत कृषि में कर्मधारय समास है। तीसरा है, कमाई यानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। कमा यानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। और आपका चौथा है, छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत है। पांचवा है, जहाँ नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। और आपका छठवां है, तारकेश्वरनाथ ही भोलानाथ है। तो इसका पहला हो जाएगा आप सत्य, दूसरा का हो जाएगा असत, तीसरा का होगा सत्य, चौथा का होगा असत, पांचवा का होगा असत, छठवां का होगा सत्य। आपका पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो ये एक वाक्य आपको उत्तर देना है। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसका भी उत्तर देखेंगे। तो पहला है, तीर्थ धारा का सांकेतिक अर्थ क्या है? दूसरा है, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तीसरा है, कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। चौथा है, वन के वैभव में क्या कुट कुट कर भरा है?
और आपका 5वां है हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है। 6वां है वरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। और 7वां है भोलानाथ के पिता आटे के कितनी गोलियां गंगा जी में प्रभावित करते थे। तो आप चलिए उत्तर की बारी। तो इसका उत्तर पहला का आपका उत्तर हो जाएगा दुखों से पीड़ित धरती। दूसरा हो जाएगा रतिनाथ की चाची। तीसरा हो जाएगा आपका एक कथा वस्तु दो कथन या संयुक्त पाठ्य एक एवं चरित्र चित्र। और आपका चौथा हो जाएगा भाषा शैली। 5वां होगा देश काल या वातावरण। 6वां होगा उद्देश्य का शोभा और सौंदर्य। और 5वां हो जाएगा आपका पदरा। और आपका 6वां शब्द। और 7वां का आपका उत्तर हो जाएगा 500। तो इतना आपका उत्तर हो जाएगा। तो चलिए पहला 6वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका 6वां क्वेश्चन है छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए और अथवा में भक्ति काल की 2 विशेषताएं लिखिए। तो चलिए पूरा इसको क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर इसका बाद आपको आंसर दे देंगे। और आपका 7वां है महाकवि सूरदास का साहित्य में स्थल निर्धारित कीजिए। अथवा वह गोस्वामी तुलसीदास की 2 रचनाओं के नाम एवं काव्यगत विशेषता लिखिए। और आपका 8वां है महाकाव्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और इसका 8वां में छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखिए। और 9वां है पाठ मुख्यतः काव्य से क्या आशय है, उदाहरण दीजिए। और 8वां में नई कविता की 2 विशेषता लिखिए। लिखते हुए 2 कवियों के नाम लिखिए। आपका 10वां है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर युग क्यों कहते हैं। और 8वां में खंड काव्य की परिभाषा एवं एक खंड काव्य का नाम लिखिए। और आपका 11वां है कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। और इसका 8वां में है स्थायी भाव एवं संचारित भाव में अंतर लिखिए। और इसका आपका 12वां क्वेश्चन है प्रबंध काव्य किसे कहते हैं, इसकी भेद लिखिए। 8वां में है कहानी किसे कहते हैं, 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। और आपका 13वां है गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 8वां में है हरिगीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और 4था है आपका फादर बुल्के को लेकर लेखक ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। 8वां में मृगतुष्टा किसे कहते हैं, कविता में इसका उपयोग किस अर्थ में हुआ है। और 15वां है रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखिए अथवा वीर रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। और आपका 16वां है सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखिए। अथवा में स्वयं प्रकाश व रावृक्ष मैनीपुरी की 2 रचना लिखते हुए उनके साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। और आपका 17वां है मांत्रिक छंद और वार्षिक छंद में अंतर लिखिए। और 8वां में क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और आपका 18वां में है विज्ञापन लेखन और सूचना लेखन में अंतर लिखिए। और 8वां में आपका लोकोक्ति व मुहावरे में अंतर लिखिए। और आपका 19वां आपका है निम्नलिखित अपघटित गलतियां का अभ्यास को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न के उत्तर देना है इसको पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो इसको आप पढ़ लीजिए और इसका उत्तर आप दीजिए। तो इसका उत्तर प्रश्न पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। तो आपका पहला प्रश्न है उपयुक्त अध्याय का उचित शीर्षक लिखिए, उचित शीर्षक लिखा। और दूसरा है देश प्रति संपर्क का भाव वह कब जागृत होता है। और आपका तीसरा है उपयुक्त गद्यांश का सारांश लिखिए और इसका अथवा में भी है, तो इसको आप देख लीजिएगा। और आपका 20वां है अपने विद्यालय में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक समारोह पर एक अनुच्छेद लिखिए और अथवा में निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। तो पहला है कोरोना वायरस, दूसरा है कंप्यूटर, दूसरा है कंप्यूटर का उपयोग, तीसरा जनसंख्या समस्या। और आपका 21वां है
संदर्भ पसंद व्याख्या लिखा है इन लोगों का जो दिया है। और 22वां है अपने प्रचार को शाला छोड़ने पर स्थानांतरित प्रमाण पर टीसी देने हेतु आवेदन पत्र लिखिए अथवा परीक्षा में धौली विस्तार यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिला अधिकारी महोदय को पत्र लिखिए। और आपका 23वां है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसमें से निबंध लिखा है किसी एक पर। तो पहला है कोविड-19, दूसरा विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, तीसरा पर्यावरण प्रदूषण, चौथा है स्वच्छ भारत अभियान, पांचवा है स्त्री शिक्षा का महत्व। तो आपका ये हो गया और बारी आती है आंसर की। तो आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में दूंगा आंसर तो आंसर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए। और हाँ गाइस, हमें ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रियल पेपर जैसे ही मेरे को मिल जाएगा, मैं रियल पेपर के इंतजाम में हूँ। और जैसे ही आपको मेरे को रियल पेपर मिल जाएगा वैसे ही मैं आपको इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रियल पेपर मेरे को मिलेगा तो इसी चैनल पर मैं अपलोड कर लूँगा। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।